चेतना यानी कॉन्शियसनेस आखिर ये है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो पता नहीं कब से बड़े बड़े फिलोसोफर्स से लेकर हम सब तक सबको परेशान करता आया है। तो आज हम संदीप माहेश्वरी की टीचिंग्स की मदद से इस स्व की यानी मैं की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम ये समझेंगे कि कैसे हमारे जो भी थॉट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो बस सागर की लहरों जैसे हैं, जबकि असली हम तो वो गहरा सागर है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, जब गहरी नींद आती है, मतलब बिना सपनों वाली, तो हम कहाँ होते हैं? सोचिए, उस वक्त ना कोई थॉट होता है, ना कोई एक्सपीरियंस, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी सुबह उठकर हम क्या कहते हैं? यही ना कि मैं अच्छी तरह सोया। तो सवाल यह है कि ये मैं कौन है जो उस गहरी नींद में भी था जब कुछ भी नहीं था? बस यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो हमारा मैं का एक्सपीरियंस है, ये जागते हुए और सपने देखते हुए कैसे अलग अलग होता है। ये दोनों स्टेट्स आखिर हैं क्या? देखिए, जब हम जागे हुए होते हैं तो हमारा मैं का जो भाव है वो हमारी सेंसेस पर टिका होता है, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि हमारी सेंसेस दुनिया का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा ही तो कैप्चर कर पाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक्सपीरियंस लिमिटेड है और हम इसी लिमिटेड एक्सपीरियंस के बेस पर अपने मैं को डिफाइन कर लेते हैं। पर मजे की बात यह है कि ये मैं का भाव ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जागते हुए तो ये बहुत स्ट्रांग लगता है, ऐसा लगता है सब हमारे कंट्रोल में है और ये बाहरी दुनिया पर बेस्ड होता है। वहीं जब हम सपना देख रहे होते हैं तो यही मैं एकदम धुंधला सा हो जाता है। वो हमारी यादों से बनता है और उस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। तो ये बात तो साफ है कि जिसे हम मैं कहते हैं वो तो बदलता रहता है। अच्छा, तो अगर हमारा ये मैं बदलता रहता है तो फिर असली सच्चाई क्या है? बस यहीं से वो बड़ा इल्यूजन, वो भ्रम खुलना शुरू होता है, जिसकी वजह से हम खुद को इतना छोटा और लिमिटेड मानकर बैठे हैं। इस बात को समझने के लिए ये एनालॉजी बहुत पावरफुल है। चेतना उस रोशनी की तरह है जो हर जगह है, लिटरली हर जगह। लेकिन हमें दिखती कब है? तभी जब वो किसी चीज से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है। बिल्कुल वैसे ही अनंत चेतना का एहसास हमें तभी होता है जब वो किसी लिमिटेड थॉट या एक्सपीरियंस पर पड़ती है, उसे रोशन करती है। तो ये जो लिमिटेड होने का भ्रम है, ये बनता कैसे है? इसकी एक पूरी चेन है, एक के बाद एक। सबसे पहले आती हैं हमारी लिमिटेड सेंसेस, जो हमें लिमिटेड एक्सपीरियंस देती हैं। फिर हमारे जो थॉट्स हैं वो इन्हीं लिमिटेड एक्सपीरियंसेस पर टिके होते हैं। और आखिर में हम खुद को इसी लिमिटेड चेन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं और मान लेते हैं कि मैं भी लिमिटेड हूं। अब यहां पे एक बहुत जरूरी बात समझनी है। चेतना वो नहीं है जिसे हम जान रहे हैं, जैसे ये स्क्रीन या ये आवाज। नहीं, चेतना वो जानना खुद है। वो जानने वाला है, जानी जाने वाली चीज नहीं। वो हमेशा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कभी नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इन सब एक्सपीरियंसेस से परे जा सकते हैं? क्या हम सीधे चेतना को ही जान सकते हैं? क्या जानने वाला कभी खुद को जान सकता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। जरा रुककर सोचिए, क्या चेतना खुद एक एक्सपीरियंस बन सकती है? क्या जानने वाला खुद को एक ऑब्जेक्ट की तरह जान सकता है, जैसे वो किसी और चीज को जानता है? और इसका जवाब बहुत सीधा और गहरा है। किसी भी एक्सपीरियंस के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक देखने वाला और एक देखी जाने वाली चीज। अब चूंकि चेतना ही वो देखने वाला है, वो खुद को देख नहीं सकती। वो हमेशा सब्जेक्ट ही रहती है, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती। यहीं पर तुरिया या फोर्थ स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है। ये वो अवस्था है जहां जानने वाले और जानी जाने वाली चीज का जो फर्क है वो मिट जाता है। इसे साउंड ऑफ साइलेंस भी कहा गया है। ये कोई बाहरी आवाज नहीं है, ये वो एक्सपीरियंस है जहां इन्फिनिट कॉन्शियसनेस बस अपने ही इन्फिनिट नेचर के लिए अवेयर होती है। तो अब इन सभी डॉट्स को जोड़ते हैं और उस अंतिम सच तक पहुंचते हैं, वो सच जो हम असल में हैं। तो चलिए अपनी पहली पहेली पर वापस चलते हैं। गहरी नींद में हम कहाँ होते हैं? जवाब यह है, गहरी नींद खालीपन या नथिंगनेस नहीं है। वो कॉन्शियसनेस की सबसे प्योर स्टेट है, जहां एक्सपीरियंस करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट या प्रोसेस करने के लिए कोई थॉट नहीं होता। चेतना तब भी होती है, बस उसे रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ नहीं होता। ये टेबल पूरी पिक्चर को एकदम साफ कर देती है। ध्यान से देखिए, जागते हुए सेंसेस और माइंड दोनों एक्टिव हैं। सपने में सिर्फ माइंड, गहरी नींद में दोनों इनएक्टिव। लेकिन इन सब बदलती हुई स्टेट्स में एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, जो हमेशा प्रेजेंट रहती है, और वो है चेतना।
इसे समझने का शायद सबसे खूबसूरत तरीका है महासागर और लहरों का ये उदाहरण। चेतना वो इन्फिनाइट फॉर्मलेस महासागर है, और हमारे सारे एक्सपीरियंसेस, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, ये दुनिया, वो बस उस पर उठने वाली टेम्पररी लहरें हैं। हम गलती से खुद को एक लहर समझ बैठते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हम पूरा महासागर हैं। और आखिर में बस ये एक विचार इस पूरी बातचीत का सार है। हम वो नहीं हैं जिसे जाना जा रहा है, हम जानने वाले हैं। हमारी पहचान उन टेम्पररी लहरों से नहीं है, उन विचारों, भावनाओं या अनुभवों से। हमारी असली पहचान उस शांत, हमेशा रहने वाली प्रेजेंस के रूप में है जो इन सबको जानती है। हम वो जानने वाले हैं। इस विचार के साथ थोड़ी देर रहिए।